खबर हम आपको बता रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ने क्या कहा है, लेकिन दूसरी तरफ दिल थाम कर बैठिएगा। सरकार यह कह रही है कि अब हम नए ज़ाब्ते और कानून तहरीर कर रहे हैं ताकि रोजगार को यकसा मिल सके। एक तरफ से रोजगार देने की बातें हो रही है और दूसरी तरफ से सरकारी नौकरियों के अंदर अब एक नए मैकेनिज्म को मुतारफ कराने की बात सामने रखी जा रही है। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया एक नए कानून को तहरीर कर रही है जिससे बेरोजगारी पर भी काबू पाया जा सकता है और एक रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट जो है वो हो। इस हवाले से हर साल के लिए एक हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है। ये सरकारी तौर पर जो जराया हमें बता रहे हैं जी, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं, यानी जिन्होंने स्पेसिफिक डिग्रियां हासिल की हैं और अभी तक वो रोजगार नहीं पा रहे हैं, उनके लिए वो दरवाजे जो है वो खोल दिए जाए। महकमा दाखिला या वजारत दाखिला होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का है, वो सबसे ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार फराहम करेगा अगर इस पूरे हिकमत अमली को जो है वो देखा जाए। अच्छा जी, तो दाखिला वजारत क्या कह रही है कि हम सबसे ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार देंगे इस नए तजुर्बे और इस नई पॉलिसी के साथ। और जो इब्तिदाई खबरें हमारे पास आई है, थोड़ी देर में मैं श्रीनगर चलूंगा जहां से हमारे साथी हिलाल हांजुरी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। एक एदाद-ओ-शुमार सामने आया है जरा के मुताबिक कि जो वैकेंसियां हैं वो सबसे ज्यादा होम डिपार्टमेंट के अंदर है। 6256 वैकेंसियां हैं जी, जिन्हें किसी भी वक्त रेफर किया जा सकता है या जिन्हें फिल किया जा सकता है। और अनरेफर एज वेल एज फिट फॉर रेफर जो है वो कुल मिलाकर 6000 नहीं बल्कि 20,000 पोस्ट हैं जिन्हें एडवर्टाइज किसी भी वक्त किया जाएगा। और ये वैकेंसियां पुलिस महकमे के अंदर कौन कौन सी हैं, यानी जो गेस्टेड है, डिप्टी डीएसपीज की, इंस्पेक्टर्स की, कांस्टेबल्स की, फिर गेस्टेड रैंक ऑफिसर्स की, नॉन गेस्टेड रैंक ऑफिसर्स की, क्लास 4 एम्प्लॉयज की, हर तरह की रोजगार जो है वो दे रहे हैं। तो पहली रिपोर्ट आपने देखी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट में अब बाकी डिपार्टमेंट्स का हाल क्या है बताएंगे आपको। हम सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हिलाल हमारे साथ। तो हुकूमत हर साल मसावी मौके के साथ सामने आएगी, यानी फोकस इस बात पर भी है कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जूनियर ऑफिशियल्स हैं, गेजेटेड नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं, उनमें बैलेंस कैसे हो सके। और महकमा दाखिला के अंदर आप सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर नहीं, महकमा दाखिला के अंदर जहां पर 6000 से ज्यादा असामियां इस वक्त हैं, 6256 के आसपास जो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है। सरकारी ओहदों की माकूल तकसीमकारी का एक तरह से अमल है, यानी किसी भी शोबे को दो तरह की परेशानियों से निजात दिलाने की कोशिश ये की कि अगर कहीं पर अफसरान की किल्लत या कहीं पर कमी थी, कहीं पर असामियां पूर्ण न करने को लेकर जो सवाल हुआ करते थे वो भी दूर कर ली जाएगी। कल हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंजूर शुदा आईएएस अफसरान की भी 165 के आसपास जो पोस्टें हैं उनको भी फिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर सरकार की तरफ से इकदाम कर लिए गए, यानी एक एंड पर वहां परेशानी दूर करने की कोशिश और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर दिल्ली के साथ साथ यूटी लेवल पर भी गेजेटेड नॉन गेजेटेड पोस्टों को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का अमल और बेहतर तरीके से चले और हुकूमत के सामने कोई ऐसा मजबूत और अच्छा प्लान हो जिसमें कम से कम ये जो बेरोजगार नौजवानों को भी शामिल करने के लिए एक प्लान के साथ सरकार आगे आई है। अब इतना ही नहीं, एक बड़ी तादाद, बड़ी संख्या उन नौजवानों की है। महकमा दाखिला चाहता है या महकमा दाखिला का ये प्लान है कि आइंदा हिकमत अमली के तहत जब ये माकूल तकसीमकारी का अमल होगा सरकारी ओहदों का, तो नौजवान भी उसमें आए। हमारे साथ हिलाल ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया एक नए खाके को रंग भरने की कोशिश में है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो खाली पड़ी असामियां हैं, गेजेटेड है, नॉन गेजेटेड है, क्लास 4 है, इसको हंगामी बुनियादों पर भरा जाए, लेकिन इस पर क्वालिफिकेशन और करियर का भी ख्याल रखा जाए, पुराने आदमियों को भी जगह मिले और नए लोगों को भी जगह मिले। क्या कुछ है ये, किन डिपार्टमेंट्स में कितने हजार पोस्ट हैं ये? देखिए, ये जम्मू कश्मीर सरकार की जानब से जो ये कोशिश की जा रही है, ये मुख्तलिफ असामियों के लिए जो रैशनलाइजेशन है उसके लिए है। क्योंकि कई एक बार ये देखा गया है कि अगर किसी इंसान ने या किसी तालिब इल्म ने किसी मखसूस ईयर के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन उसकी डिग्री थी, अगर उसे 200 या 300 पोस्ट के लिए जो गैजेटेड पोस्ट्स है उनके लिए अप्लाई करने का मौका मिल जाता है, तो अगले जो बैच है तो उन्हें वो मौका नहीं मिल जाता है। उन्हें उनसे कम निशस्तों के लिए उनसे कम आसामियों के लिए मौका मिल जाता था। तो अब
इस चीज को रैशनल करने के लिए कि हर साल हर बैच के लिए जो उम्मीदवार होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, तो उन्हें यकसा और मसावी मौका मिल जाए। इस हवाले से अब जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया की जानिब से एक कोशिश की जा रही है कि वह ऐसे सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर साल हर किसी जो बच्चा होगा या जो भी कोई उम्मीदवार होगा उसे मसावी इम्तिहानों के अंदर शिरकत करने का मौका मिल जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर काफी वक्त से देखा जा रहा था कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी वो काफी हिलाल के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया जी। दोबारा कोशिश करेंगे कि हिलाल के साथ राब्ता हो पाए और बात हम उनसे दोबारा कर पाएँ। एक बड़ा मामला इस वक्त है जो वो डिटेल समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से हुकूमत इस वक्त काम करने की कोशिश में लगी है और मुख्तलिफ महकमों के अंदर मसावी जो निज़ाम है उसको पूरा करने की कोशिशें जो है वो लगातार की जा रही हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया एक मैकेनिज़्म को डेवलप कर रही है जिसके तहत अब ये सारा मामला जो है वो हाथ में लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि मसावी बुनियादों पर हर एक को जो है वो रोज़गार के मौके फराहम हो सके। फिलहाल जो एदाद शुमार हमारे पास है महकमा दाखिला के, हमने तो आपको बता दिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार का मौका जो है वो है जी सेकेंड हाईएस्ट नंबर जो है वो 3000 से ज़्यादा पोस्ट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, जिनमें 60 के आसपास 60 से ज़्यादा गेस्टेड है और 1800 से ज़्यादा नॉन गेस्टेड है और 1200 से ज़्यादा जो है वो क्लास 4th है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अंदर भी तीसरे मकाम पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। 1136 वैकेंसियाँ 36 वैकेंसियाँ जो है वो खाली पड़ी हैं। उसमें 1000 के करीब जो रेफर की गई हैं फिलअप होने के लिए और वैकेंसियाँ इनमें गेस्टेड भी है, नॉन गेस्टेड भी है और क्लास 4th भी है। एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री में भी तकरीबन 786 नंबर ऑफ वैकेंसीज है जहां पर एडवर्टाइज हो रहा है 27 के लिए, 103 गेस्टेड के लिए, 600 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ होंगे वहां पर क्लास 4th के लिए भर्ती किए जाएंगे। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए भी इसी तरीके का निज़ाम जो है वो मुतारफ़ कराया गया है और ये माना जा रहा है कि जनाब फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी 800 से ज़्यादा असामियाँ जो है वो पुर की जाएगी। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में 170 से ज़्यादा वैकेंसियों को पुर करने की बात की जा रही है। रेवेन्यू महकमे में भी एक बड़ी अच्छी खासी तादाद जो है 225 के आसपास वैकेंसियाँ पुर की जा रही हैं। रूरल डेवलपमेंट में 193 वैकेंसियों को पुर किया जाएगा इसी नए मैकेनिज्म के तहत और ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हो या दीगर डिपार्टमेंट्स हो, यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि गेस्टेड, नॉन गेस्टेड और क्लास 4th को हंगामी बुनियादों पर पूरा किया जाए और एक क्राइटेरिया रखा जाए कि किस तरीके से इस निज़ाम को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो फिलहाल ये थी जी बात इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट और उसके बाद सरकार के नए मंसूबों की कहाँ पर वो किस तरीके से अमल दरामद करना चाहते हैं और क्या हिकमत अमली वो यहाँ पर लेने चाहते हैं। स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि इक्वल कैरियर चांसेस हो, सभी को प्रोग्रेस करने का मौका मिले और पुराने और नए लोगों को एक साथ जो है वो आगे चलाया जाए।